दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर आज आपके कमेंट्स का आंसर देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की सीएससी से रिलेटेड वीडियो की सीरीज़ चल रही है। सीएससी से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूं मैं। तो आप सीएससी के वीएलई हैं तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और वो अब मेरी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का कमेंट सेक्शन। अमित मलिक, सर सीएससी न्यू पोर्टल में आधार ई-केवाईसी थ्रू प्रिंट टैब मैं जब जाता हूं तब मेरे को यू आर नॉट ऑथराइज ई-केवाईसी थ्रू प्रिंट देखा आ रहा है, क्या करना है, हेल्प मी। इसका भी ये है कि अगर आपके पास आधार से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट वगैरह एग्ज़ाम वगैरह आपने दे रखा है तो आप उसके नीचे एक लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ये जो है आधार ई-केवाईसी प्रिंट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पहले तो प्रिंटर खरीदना पड़ेगा जो ई-केवाईसी जो पीवीसी कार्ड है उनको प्रिंट करता है, तभी आप ये जो पोर्टल की सर्विस है इसको यूज कर सकते हैं। मोहम्मद असलाम बकैरी का कमेंट है, मेरा पासवर्ड भी चेंज नहीं हो रहा है। ये इन्होंने पता नहीं कौन सा पासवर्ड पूछा है। इसके नीचे ही इन्होंने एक दूसरा कमेंट भी करा है, मेरा बैलेट पिन नहीं सेट हो रहा है, कुछ कमेंट करें प्लीज़। इसका बैलेट पिन सेट करने के लिए आपको क्या करना है कि वो कुछ उसकी पासवर्ड सेट करने की कुछ टर्म्स हैं कि आपको एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ स्मॉल लेटर होने चाहिए, कुछ आपको कॉमाज या साइन का कुछ होना चाहिए, और उसके बाद आपके नंबर होने चाहिए। उसका जो मिला के एक पासवर्ड बनता है वो सिक्योर होगा। उसके लिए वैलेट के लिए वैलेट के लिए आपको वो पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आप वैलेट पिन सेट कर सकते हैं। कोई भी रैंडमली नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 नहीं होना चाहिए। ये आपको सीरीज़ में नहीं होना चाहिए, रैंडमली होना चाहिए। जैसे 7 8 5 4 ऐसे भी नहीं होना चाहिए, कुछ अलग ज़रा से होना चाहिए कि 1 3 5 7 इस तरह का कुछ ऑड नंबरिंग में आप इसको कर सकते हैं। प्रभात कुमार, सर सीएससी के कॉल सेंटर में फ़ोन नहीं लगता है। ये सभी को प्रॉब्लम आ रही है। सीएससी का कॉल सेंटर का क्या है कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी से कॉल होगी, बाकी अदर से आप करेंगे किसी भी नंबर से तो वो उस पर कॉल नहीं होगी, वो बिजी बताएगा नंबर या कुछ और बताएगा। तो आप क्या करें कि अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने सीएससी पे कर रखा है उसी मोबाइल से फ़ोन करें, आपका फ़ोन ज़रूर लगेगा। पितंबर महाला, सर अगर एक बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो 2 बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्लीज़ जल्दी आंसर दें। इसमें हाँ, आप दे सकते हैं, दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं, दोबारा आप फी भर के दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये कोई वो नहीं है कि आप एक बार फेल हो गए तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप रीअपियर कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। अगला है नरेश रॉय का, सर मैंने ग्राम पंचायत में मेरा सीएससी आईडी मिला है, लेकिन 20 किलोमीटर दूर से एक अलग ग्राम पंचायत का सीएससी खोलने मेरे दुकान के पास सीएससी सेंटर खुल रहा है, क्या करूं? मेरे ग्राम पंचायत में दूसरे ग्राम पंचायत का सीएससी आईडी दुकान खुल सकता है? इसका क्या है, क्या रूल्स एंड टर्म्स हैं वो अभी वो रूल्स और टर्म्स का देखना पड़ेगा कि क्या है इसमें। ग्राम पंचायत के एरिया में खोल सकते हो। वैसे जब जीपी टैग होता है, जो जियो टैग होता है फ़ोटोज़ का, सेंटर का जियो टैग होता है, तो अगर उस लोकेशन पे ही उन्होंने जियो टैग करा होगा तो उनको मिल जाएगा, वो आप वो खोल सकते हैं। इसके लिए आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। आप यही कर सकते हैं कि आप भी अपना जो है प्लेस थोड़ा सा चेंज कर लें। और एक ग्राम पंचायत का है, उसका अपना काम है, आपका अपना काम है, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नरेश रॉय का ही ये सेम उनका ऊपर वाला ही है क्वेश्चन। उसके बाद, सर मेरे आईडी में ये 3 बार इन्होंने कमेंट करा है इसी लेटर से बारे में, तो इसके लिए आप सीएससी में बात कर सकते हो। वैसे अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन करना है कि क्या प्रोसेस है इसका, वैसे ऑब्जेक्शन करके मेरे को लगता नहीं है कि कुछ होगा इस बात का, क्योंकि ये कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ग्राम पंचायत में कहीं भी सीएससी सेंटर जब जियो टैग, आप जो नई रजिस्ट्रेशन हो रही है तो उनमें जियो टैग हो रहा है, तो आप इस बात का ऑब्जेक्शन तो मेरे को लगता नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप एक बार बात कर लें सीएससी हेल्प सेंटर में, क्योंकि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये क्या है, इसका टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। राजू प्रसाद, सर मेरा एरिया में सीएससी है
फिर भी मैंने रजिस्टर किया है, डीजीमेल आईडी पासवर्ड मिलेगा, बाद में रिजेक्ट नहीं होगा तो सर प्लीज़ कमेंट। ये ऐसा है कि आपका रिजेक्ट नहीं होगा। अगर एक बार आपको आईडी और पासवर्ड मिल गया तो आपका रिजेक्ट होने का सवाल ही नहीं बनता, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या आप के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं होगा तब तक ये नहीं रिजेक्ट होगा। आपको मिल जाएगा डीजीमेल आईडी पासवर्ड। आप भी इसमें ये होता है कि बाद में जब आप स्टेट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको जो ग्राम पंचायत है उससे एनओसी लेनी पड़ती है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात का। अगर उन्हें कोई इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो आपका सीएससी आईडी कभी बंद होगा ही नहीं। अगला है कृष्णा मिश्रा का, सर जी मैंने अपना डीजीमेल का पासवर्ड भूल गया हूँ तो पासवर्ड को रीसेट कैसे करूँ? इसका ये है कि अभी जो फॉरगेट पासवर्ड है उसका डीजीमेल पे कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए आप सीएससी हेल्प सेंटर से बात करके ही वो ही प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने डीजीमेल पे जो है रीसेट, अगर आपके पास मेल वगैरह है तो आप मेल वगैरह द्वारा चेक कर लें, कहीं आपने अगर चेंज करके नया पासवर्ड बना दिया है तो आप इसको रीसेट करने के लिए आपको सीएससी के हेल्प सेंटर में ही बात करनी पड़ेगी। प्रेम मुतुंगा, सर हाउ मैनी टाइम फॉर बैलेट पिन सेट, सो आई एम नॉट वर्किंग विदाउट अप्रूवल पिन। हाउ मैनी टाइम फॉर वॉलेट पिन सेट, कितनी भी बार कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है कि वॉलेट पिन सेट ये 6 महीने के अंदर अंदर आपको चेंज करना ही पड़ेगा वॉलेट पिन। तो ये अगर सो आई एम नॉट वर्किंग विदाउट अप्रूवल पिन, ये क्वेश्चन क्या है मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ। पर वैसे आप कितनी भी बार वॉलेट पिन सेट कर लो, इसका कोई वो नहीं है कि कितनी नंबर्स में होना चाहिए, कितनी बार होना चाहिए। आप जितने चाहें उतनी बार इसको सेट कर सकते हैं वॉलेट पिन को। आगे है राजेंद्र भोसले जी का, इन सीएससी एयरलाइन बुकिंग व्हाट इज़ द ट्रांजैक्शन फ़ी, पीएलवी अर्नड एंड अर्न कमीशन एंड टोटल कमीशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो तो उतनी होगी जितना आपका चार्ज लगेगा फेयर का, और उसके बाद जब फेयर में आपका कमीशन ऐड होके जो टोटल बनेगा वो आप अपने कस्टमर उसको पे करेगा आपके कमीशन को, और जो आपका ट्रांजैक्शन फ़ी हुआ है तो उसमें आपका कमीशन बता दिया होगा कि कितना कमीशन बनता है आपका ट्रांजैक्शन में, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो वही होगा, ट्रांजैक्शन फेयर है और कमीशन आप अर्न कमीशन होगा। फेयर और कमीशन को टोटल होके आपके कस्टमर को वो टोटल पे करना पड़ेगा, आपका कमीशन भी और फेयर भी। तो इससे आप ये आपका कमीशन सब मिला के ही आप चार्ज करोगे और वो कमीशन आपको हाथों हाथ ही मिल जाएगा। मोहम्मद कासिम, सर क्या सीएससी के वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है? हाँ, जब भी आप कोई सर्विस यूज़ करेंगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो वॉलेट में अगर मनी होगा तभी आप किसी सर्विस को ख़रीद पाओगे, तो इसके लिए आपको मनी ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है। आप अपने वॉलेट में ऐड करें पैसे। ये मनी ट्रांसफ़र अगर किसी ऑपरेटर को भेजना है तब है, वैसे मनी ट्रांसफ़र का कोई वो नहीं है। मनी ट्रांसफ़र सिर्फ आप ऑपरेटर के खाते में कर सकते हो, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मनी ट्रांसफ़र करना है। ये है कि वॉलेट में पैसे ऐड करना है तो वो ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी कोई सर्विस बाई करोगे तो उसमें आपके पैसे कटेंगे। सुवेंदु बासु राय, आधार मोबाइल अपडेट नहीं अभी हो रहा है क्या? इसमें अभी तो नए पोर्टल पे तो नहीं हो रहा है, पर आप कोई पुराना एनरोलमेंट सेंटर है आधार का तो आप वहाँ जाके मोबाइल को अपडेट करवा सकते हो। मलिक मुदा कवि, सर आधार एग्ज़ाम देना ज़रूरी है क्या? बगैर एग्ज़ाम काम नहीं कर सकते क्या? जी, तो आप बगैर एग्ज़ाम काम नहीं कर सकते, आपको आधार से सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेमोग्राफिक अपडेट्स वगैरह का एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसकी नॉलेज होना आपके लिए ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि आप कुछ गलत ना कर दें इसलिए आपको एग्ज़ाम देना वो ज़रूरी है। सर न्यू आईडी ओपन हो गई है पर आगे का प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है। आगे का प्रोसेस के लिए मैं धीरे धीरे वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप उन वीडियो को देख के अपनी नई सर्विसेज का यूज़ कर पाओगे। आगे है यार मोहम्मद इरफान का, सर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो आप? गिव मी द डाउनलोड लिंक। इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट एनकोडर स्क्रीन कैप्चर टूल यूज़ कर रहा हूँ, वो आप माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन एनकोडर कैप्चर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, उसको आप डाउनलोड करके आप भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। अगला है यार मोहम्मद इरफान का, मेरा सीएससी सेंटर में जहाँ रहता हूँ वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूसरे गांव में है। मेरे शहर पहले से 2 सीएससी
के और एक प्राइवेट कंपनी का सेंटर है, क्या मैं अपने शहर में अपना सेंटर खोल सकता हूँ? अगर मैं अपना सेंटर अपने शहर में खोलूँ, कोई आप इस पर आपत्ति? इरफान भाई, आप CSC सेंटर खोल सकते हो अपने जहाँ भी आप खोलना चाहते हो, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो, अगर एक जगह पे दूसरा, अगर किसी जगह पे पहले से CSC सेंटर हो तो उस जगह पे आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो। तो इसलिए आप आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, तो आप CSC सेंटर भी खोल सकते हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि आपको जो ID मिली है वो पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही मिलती है, सर्टिफिकेट वगैरह पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही मिलता है। सर, आधार का एग्ज़ाम देने के लिए बंगाली का स्टडी मटेरियल का लिंक दे सकते हैं प्लीज़? स्टडी मटेरियल के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें देख लें आप कौन कौन सी लैंग्वेज है। बंगाली की अगर उसमें ऑप्शन नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे उसको, आप कहीं से भी उसका डाउनलोडिंग लिंक नहीं कर पाओगे, फिर आपको हिंदी में ही करना पड़ेगा। उसमें देख ले, मैंने इतनी गौर से नहीं देखा है उसमें कि कौन कौन से रीजनल लैंग्वेज हैं। अगर बंगाली है तो आप उसी लिंक से बंगाली भी डाउनलोड कर सकते हो। आगे है गौरव कोहली का, सर अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं दे सकते क्या? आप दे सकते हो, जहाँ भी सेंटर आपके लिए नज़दीक पड़ेगा आप उस सेंटर में एग्ज़ाम दे सकते हो, और उसके लिए आपको पहले सीट बुक करवानी पड़ेगी उस सेंटर में। आगे है बशीर सरदार जी का कमेंट, बाबू काबू ID काम नहीं होता, पता नहीं है इन्होंने क्या कमेंट करा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अफजल अहमद, सर ऑपरेटर ऐड सर्विस क्या है? ऑपरेटर ऐड सर्विस के बारे में मैं वीडियो बना देता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा। अभी आपको इस ऑपरेटर ऐड सर्विस के तरफ इतना ध्यान ना देना चाहिए, क्योंकि ये सर्विस है, अगर आप अपने जो पोर्टल है उसमें ऑपरेटर भी सेट करना चाहते हो कि ये मेरा ऑपरेटर है, ये भी काम कर सकता है, अगर मैं इसको भी इस पोर्टल पे काम करने का अधिकार देता हूँ, वो ऑपरेटर होगा आपके पोर्टल से, वो काम कर पाएगा। सुनील कुंटे, सर मुझे डिजीमेल मिल गया है लेकिन 5 दिन हो गया है, लेकिन CSC ID पासवर्ड नहीं मिला है, प्लीज़ हेल्प मी। ये मिल जाएगा आपको, डिजीमेल ID मिल गया है तो पासवर्ड भी, CSC का जो ID पासवर्ड है ये भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आगे है शुभांग गुप्ता जी का, सर क्या आप जानकारी दे सकते हैं कि हम कौन से ब्रांड का PVC प्रिंटर लें और किस ब्रांड का आधार किट लें, कौन सा ब्रांड ड्यूरेबल रहेगा, बिकॉज ये सब मशीनें बहुत कॉस्टली हैं। इसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं देख रहा हूँ अभी कौन सा प्रिंटर आपको सस्ता पड़ेगा, कौन सा कहाँ से आपको बेनिफिट पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के लिए PVC प्रिंटर और आधार किट का। तो मैं अभी ये चेक कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे को एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा तो मैं आपके साथ ये सब चीज़ें जल्दी ही शेयर करने वाला हूँ। शिव कुमार, सर CSC के न्यू पोर्टल पे पैन कार्ड कैसे भरें? पैन का कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। ये अभी पैन कार्ड का कोई ऑप्शन नहीं आया है न्यू पोर्टल पे, जैसे ही आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि पैन कार्ड का ऑप्शन आ गया है, तो आप इसको पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रशांत नामदेव, सर CSC ID मिलने पर क्या करना है या डायरेक्ट लॉगिन करना है? CSC ID पर आप लॉगिन कर सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको क्या करना है। उस पर कुछ पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, पहले आप उस वीडियो को देख लें। उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कि CSC को कैसे यूज़ करना है, और उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है पहले से ही, आप उसको जाके चेक कर लें, देख लें, और आपको डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशांत नामदेव, सर मैंने 14 फरवरी को रजिस्ट्रेशन किया था और 15 दिन बाद मेरा मेल और ID पासवर्ड आ गया, तो आपको बहुत बहुत बधाई है, आपको जल्दी ही CSC ID और पासवर्ड भी मिलने वाला है। आगे है लाइव नेक्सस का, डिजीमेल का पासवर्ड भूल जाएं तो क्या करना पड़ेगा? CSC स्पोर्ट पे कॉल भी नहीं लगता है, तो आप इसके लिए मेल कर सकते हैं उनको, जो मेल ID है उनका, आप उस पर मेल करके उनको बता सकते हैं कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, मुझे पासवर्ड रिकवरी का एक लिंक भेज दें, तो वो आपको भेज देंगे लिंक। अमित मलिक, सर मैंने पोर्टल में वेस्ट बंगाल का इलेक्शन और इलेक्ट्रिकल सिटी विल ऐड होगा, अभी हुआ नहीं है, अगर आप CSC ये प्रोवाइड करवाएगा तो आपके लिए भी ये ऑप्शन आ जाएगी। अभी जैसे धीरे धीरे सर्विस अपडेट हो रही है, नई सर्विस आ रही हैं नए पोर्टल पे, माइग्रेशन का काम चल रहा है, अभी पुरानी जितनी सर्विस उन्होंने ऐड करी है उन पे ही काम हो रहा है, उनको ही, जैसे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो कुछ सर्विस पे हम रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं, कुछ पे नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी वो इसी प्रोसेस में लगा पड़ा है, और धीरे धीरे नई सर्विस भी वो ऐड करता चलेगा CSC पोर्टल पे। अमरिंद्र कुमार फ्रॉम खगरा, सर मैंने अपना सर्विस पासवर्ड भूल गया हूँ, क्या करूँ? ये सभी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसके लिए आप CSC सेंटर पे ही कॉल करें, क्योंकि CSC ने पहले भी बताया था आपको नोटिफिकेशन में कि वो अभी
पासवर्ड रिकवरी का फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन है डीजीमेल पे नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप कहीं लिख लें उस पासवर्ड को ताकि आप उसको भूल ना पाएँ। आगे है राजेश सिंह का, सर मुझे CSC ID जनरेट हो गया लेकिन मैं आधार में एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, कब तक चालू होगा? अभी आधार की कोई भी सर्विस चालू नहीं हुई है, धीरे धीरे वो सारी सर्विसें माइग्रेट होकर नए पोर्टल पे आ रही है। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसके बाद आप ये कर पाओगे। आगे फिर वेस्ट बंगाल का ही है, बिल पे कब ऐड होगा? अभी ये धीरे धीरे ऐड हो रहा है, आप टेंशन ना लें, ये जल्दी ही नई सर्विसें सारी सर्विसें नए पोर्टल पे आ जाएंगी। उसके बाद है मदन कचाप, सर जिस जगह का CSC एड्रेस होगा तो उसी जगह खोलना है कि कहीं और खोल सकते हैं? CSC का ये है कि CSC सेंटर आपको वहीं खोलना पड़ेगा जहाँ की आपने जियो टैग CSC सेंटर की जो फ़ोटोज़ हैं वो आपने CSC में सबमिट करी हैं, तो आपको उसी सेंटर पे आपको जो है उसी जगह पे अपना सेंटर खोलना पड़ेगा। अगला कमेंट है अल्लाह बख्श मुल्ला का, सर मैं नया CSC यूज़र हूँ, इसमें काम कैसे करना है? इसके लिए मैं धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ, आप वो वीडियोस देखें और जल्दी ही ये जो है आप काम करना सीख जाओगे इस नए पोर्टल पे। आतिश कुमार का, सर VLE न्यू रजिस्ट्रेशन में OMT ID के कॉलम में 11 डिजिट, इसका मैंने बहुत बार रिप्लाई कर दिया, एक बार मैं फिर इसका रिप्लाई कर दूँ कि ये जो है कि अभी जो पहले होता था वो OMT ID 11 डिजिट की मिलती थी और CSC ID अभी जो नई IDs मिल रही हैं वो 12 डिजिट की है। तो इसमें अभी माइग्रेशन का काम चल रहा है, आपकी सब जगह जहाँ पहले OMT ID लगती थी अब CSC ID लगेगी, जल्दी ही वो पोर्टल सही रूप से चलने लग जाएगा, सुचारू रूप से चलने लग जाएगा, तो आप 12 डिजिट की जो CSC ID है वही डाल के अपना काम कर सकते हैं। सर मेरा मोरफो डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इसका क्या है, आप ड्राइवर्स वगैरह चेक कर लें अपनी कि ड्राइवर्स कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई मोरफो डिवाइस कनेक्ट होने में, तो आप ड्राइवर अपडेट कर लेंगे तो आपका जो ये डिवाइस है वो कनेक्ट हो जाएगा। अनिल कंप्यूटर, सर कोई भी सर्विस लेना हो तो सबके लिए पेमेंट देना होगा या नहीं? इसका क्या है, कोई कुछ सर्विस के लिए पेमेंट ज़रूरी है, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर जिन सर्विस में नहीं है, ये नहीं है कि सभी सर्विस में आपको पेमेंट करना ज़रूरी है, जहाँ पे पेमेंट ज़रूरी होगी वहाँ पे CSC आपको सर्विस यूज करने का पेमेंट लेगा ही लेगा, और जहाँ पे नहीं होगा वो नहीं लेगा। तो आप इस बारे में टेंशन ना लें, वो सर्विस का ही चार्ज लेगा, जो आपको सर्विस देगा उसी का चार्ज वो पेमेंट लेगा उस चीज़ की। अफजल अहमद का, उबीदुर रहमान भाई मेरे स्टेट UP है, ये उन्होंने पता नहीं किसका कमेंट करा है। सेम वही है, न्यू रैप का एग्ज़ाम देना है, प्लीज़ हेल्प मी। अभी रैप का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जैसे ही रैप का रजिस्ट्रेशन होगा मैं आपको बता दूंगा, अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए इस बात के लिए। रैप का एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इस नए पोर्टल पे डिजिटल इंडिया। आधार एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन होता है और ये एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करने के कितने दिनों के बाद देना होता है? क्वेश्चन का तो ये है, जैसे मैंने पिछले पोर्टल में आप वहाँ से वो लिंक डाउनलोड करके देख सकते हो, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है। मेरी लास्ट वीडियो आधार के स्टडी मटेरियल के ऊपर ही थी, आप वो लिंक पे डाउनलोडिंग करके देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको एग्ज़ाम देना होता है, 6 मंथ के अंदर अंदर आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। अहद मोहल्ला, थैंक यू सर, आपका वीडियो हमें अच्छा लगा, धन्यवाद सर आपकी तारीफ के लिए। सर आगे है बाबू राजेंद्र प्रसाद, NIELT का काम करना है, अब मुझे क्या करना है, प्लीज़ हेल्प मी। इसके लिए आप पहले तो CCC का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जो CSC की तरफ से, जो NIELT की तरफ से आपको CSC का एग्ज़ाम क्लियर करना। अगर आपने क्लियर कर लिया है वो एग्ज़ाम तो आपको रजिस्ट्रेशन करके आप वो सर्विसें ले सकते हो। मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जल्दी मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि कैसे जो NIELT का फैसिलिटेशन सेंटर है आप कैसे ले सकते हो। ये मोहम्मद इरफान जी का है, मैंने पहले भी इसका कमेंट कर दिया। आगे त्यागी कंप्यूटर, सर मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ और मैंने आधार का एग्ज़ाम भी दे दिया है और मुझे ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिल गया है और CSC की डीजीमेल ID, CSC ID और पासवर्ड भी दोनों मिल गए हैं। अब मुझे CSC से आधार का काम करना है, अब मुझे क्या करना है, प्लीज़ हेल्प मी। आपको अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि CSC में अभी आधार की कोई भी सर्विस नहीं आई है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लिए। जैसे ही आधार की सर्विसेज आती हैं आप उसका उपयोग, उसका रजिस्ट्रेशन करके उसका उपयोग करना शुरू कर देंगे। वैसे अगर वो है तो आप उसका फॉर्म भर दें, जो PBC, अगर eKYC PBC प्रिंट का ऑप्शन लेना चाहते हैं तो उसका फॉर्म भर रहा है, आप वो फॉर्म फिलअप कर दें और अभी फ़िलहाल आप eKYC PBC प्रिंट का काम स्टार्ट कर सकते हैं।
सर जी पैन कार्ड की सर्विस इसमें कहाँ पर है, कहीं पर शो नहीं कर रहा है। अभी पैन कार्ड की कोई भी सर्विस इस पर नहीं आई है, तो जैसे ही आ जाएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अभी पैन कार्ड की सर्विस कोई भी नहीं आई है। सर आधार का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, इसके लिए मैंने प्रोसेस बता दिया है, 2 वीडियो मैंने अभी तक शेयर कर दिया है। आप एग्ज़ाम पास करोगे तो आपके पास CSC का जो सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। रैप का एग्ज़ाम का बात करी इन्होंने, रैप के एग्ज़ाम का मैंने बताया कि अभी रैप का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जैसे रजिस्ट्रेशन होता है तो मैं इसको जल्दी ही बता दूंगा। सर मैंने UID सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट है लेकिन IAP कंपनी लिमिटेड का है, क्या हम CSC में आधार का काम कर सकता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो IAP कंपनी है अगर उसका नाम है आपके सर्टिफिकेट पे तो आप CSC में नहीं कर पाओगे। अगर आपके सर्टिफिकेट में उस कंपनी का नाम नहीं है, आपके पास सिर्फ सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट है, तो आप CSC में आधार का काम शुरू कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको दोबारा सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुवांग गुप्ता, सर एग्ज़ाम दे दिया है सुपरवाइज़र का, अब सर्टिफिकेट कहाँ सबमिट करूँ, कैसे। अभी आधार की कोई भी सर्विस नहीं आई है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आधार की सर्विस आएगी तो मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे सर्टिफिकेट सबमिट करवाना है, कैसे काम करना है आधार की नई सर्विसेज पे। ये वसीम अकरम का, थैंक्स सर इट्स वर्क, धन्यवाद सर। अगर आपका काम बन गया है तो आप मैं आपका वेलकम करता हूँ, आपने धन्यवाद करा है। राजीव कुमार, सर मैंने 11 नवंबर 2016 न्यू रजिस्ट्रेशन किया है तो स्टेटस सर अभी हमें DigiMail के ID पासवर्ड का मेल प्राप्त नहीं हुआ है। आपको जल्दी हो जाएगा, आप टेंशन ना लें, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड एंड एक्टिवेटेड है। तो दोस्तों ये था आज का कमेंट का जो आंसर सेशन था वो है। तो दोस्तों अगर किसी का कमेंट छूट गया होगा तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं सबके ही जो कमेंट्स में क्वेश्चन है उन सब का रिप्लाई दूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं इसी तरह की और वीडियोस के साथ आपके साथ बना रहूँगा। और दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अभी CSC की सीरीज़ की वीडियो चल रही हैं, तो CSC की सीरीज़ की वीडियो में आप नए पोर्टल की जो भी सर्विसेज हैं उससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं उसको आंसर दूंगा। और आप इसी तरह मेरे को और मेरे चैनल को प्यार करते रहें। और दोस्तों इसी तरह हम साथ में आगे बढ़ते रहेंगे और CSC की नई सर्विसेज का नए सर्विस से अर्निंग का मज़ा उठाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।